लगा कोटा के बारे में क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं हमारे माननीय लोकसभा स्पीकर ओम प्रकाश बिरला जी का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरे हमारे राजेश जी, इनका दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। माहेश्वरी जी, सेठी साहब, सबका दिल से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जिस तरीके से हमारा वेलकम किया, जिस तरह से कोटा दिखाया, मैं अपने बयानों में उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, लेकिन जो आप लोगों ने सेवा दी, जो स्वागत किया, वो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कोटा पहली बार आया हूँ। मुझे कोटा के बारे में हमें राजेश जी के द्वारा और भी लोगों के द्वारा काफ़ी सुनने में आता था कि कोटा इज़ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। आने के बाद मुझे लगा कि वाकई में कोटा एक हेरिटेज सिटी है, पुरानी सिटी है, और यहाँ अभी तक फिल्मों में शूटिंग का स्थान क्यों नहीं चुना गया। हम लोग अक्सर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर चले जाते हैं, और आई थिंक देखने के बाद मुझे महसूस हुआ कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ हज़ारों लाखों लोग रोज़ आने चाहिए। गढ़ पैलेस है, रिवर फ्रंट अंतर्राष्ट्रीय लेवल का रिवर फ्रंट है, अनबिलीवेबल। मैं कम से कम दुनिया में 30 से 40 कंट्री घूम चुका हूँ, मैंने ऐसा रिवर फ्रंट आज तक कहीं नहीं देखा। हम कहते हैं कि रिवर फ्रंट पेरिस का बहुत अच्छा है, वेनिस का बहुत अच्छा है, लेकिन ये इसके सामने वो सब ज़ीरो है। दूसरी चीज़, कोटा में आने के बाद मुझे लगा कि काफ़ी हाइजीनिक है, फूड हाइजीनिक है, रोड बहुत अच्छे हैं, ग्रीनरी बहुत सारी है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ एयरपोर्ट आता है तो बहुत कुछ कोटा के बारे में लोगों को पता चल सकता है, लोग आ सकते हैं। मेरी ये कोशिश रहेगी, मेरी नेक्स्ट फिल्म की शूटिंग मैं कोटा में करूं, और कोटा के एक एक हेरिटेज चीज़ को मैं इस फिल्मों के द्वारा दुनिया तक पहुंचाऊं कि कोटा आई थिंक राजस्थान में नहीं, इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है। क्योंकि अभी तक ये कोटा पब्लिक तक नहीं पहुंचा है, शायद प्रमोशन की वजह से, शायद लोगों को कोई पता नहीं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक बार फिल्म में कोटा को लोग देखेंगे तो डेफिनेट सारे हमारे हिसाब से जनता इधर इस तरफ आने की कोशिश करेगी। अभी तक कौन सी फिल्म आप बना चुके हैं? सबसे बढ़िया आपकी गई वो फिल्म कौन सी है? आपने हमारी बहुत सारी फिल्में देखी होंगी। फिल्म आपने देखी होगी तन्नू वेड्स मनु, उसमें कंगना रनावत एंड माधवन थे। उसके बाद आपने एक फिल्म देखी होगी ज़िला गाज़ियाबाद, जिसमें संजय दत्त, अरशद वारसी, विवेक ओबरॉय, परेश रावल। फिर आपने एक फिल्म देखी होगी जिगरिया, जिसकी शूटिंग हमने सांभर, जयपुर, आगरा, मथुरा में की थी। फिर आपने एक फिल्म देखी होगी शादी में ज़रूर आना, राजकुमार राव के साथ। फिर एक फिल्म है हमारी गिन्नी वैट सनी, जिसमें यामी गौतम, विक्रांत मासी। अभी हमने एक फिल्म कंप्लीट की है गिन्नी वैट सनी 2, और वो इसी साल रिलीज़ है। इसके बाद मैं नवंबर या दिसंबर से यहाँ आ रहा हूँ शादी में ज़रूर आना 2 शूटिंग करने के लिए। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जितने भी घाट हैं, जितने रिवर फ्रंट हैं, पैलेस हैं, ये एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल से वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है, और कोशिश करेंगे कि हम यहाँ एक एक चीज़ को 2 दिन से देख रहे हैं, और भी देखेंगे। बूंदी भी देखा? बूंदी भी देखा। बूंदी का भी किला बहुत अच्छा है। एक वो हाँ, सुख सागर, आई थिंक सुख महल, हाँ सुख महल। हमें बहुत सारी लोकेशन देखी तो बहुत है, बट नाम बहुत सारे अभी याद नहीं है, लेकिन हम कल तक यहाँ बहुत कुछ देख के फिर आपको एक बार हम फिर से मिलेंगे और फिर आपको बताएंगे क्या क्या। आपका नाम? विनोद बच्चन, और ये हमारे मित्र। जी, पहले तो मैं विनोद बच्चन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। हम सबके आदरणीय माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का, और ये हमेशा कोशिश रहती है, प्रतिदिन इस बात पर जोर रहता है कि किस तरह कोटा का विकास हो, और कोटा में नए नए जो अवसर हैं जो कि अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं, उनका उपयोग नहीं हो पाया है, वो अवसर मिले। इसी क्रम में उनके काफ़ी समय से प्रयास थे। उनका कहना था कि एक कोटा में एक फिल्मों की शूटिंग के लिए एक बेहतर स्थान है। इस क्रम में हमने विनोद जी से संपर्क किया, और लगभग 3-4 महीने से रेगुलर हम संपर्क में थे, तो इनका विजिट हुआ। जैसा कि कोटा में हमने बूंदी को सबसे पहले देखा,
और बूंदी के सभी महल हमने वहाँ देखे। सुख महल देखा, किला देखा, माता जी का मंदिर देखा। तो बहुत अच्छी वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन हैं। एक और पर्वत श्रृंखला है, दूसरी ओर झीलें हैं। उसके पश्चात हमने कोटा में कई स्थान देखे। कोटा में हमारा किशोर सागर तालाब बहुत अच्छा है। कोटा में हमारा 7 वंडर्स है। कोटा में हमारा चंबल रिवर फ्रंट है। कोटा में हमने अभेड़ा महल आपको दिखाया। कोटा में हमने गढ़ पैलेस आपको दिखाया, सिटी पार्क आपको दिखाया। तो इस तरह से कोटा की जितनी भी जगह है, पर्यटन स्थल है, वो सब हमने आपको दिखाए। इसके अतिरिक्त कोटा में, क्योंकि जब एक फिल्म की शूटिंग होती है तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट आवश्यकता जो होती है वो होती है होटल्स की, क्योंकि 200-300 लोगों की जब टीम आती है मुंबई से, तो हमने आपको उम्मेद पैलेस और बाकी होटल्स भी इनको दिखाए और इन्हें काफ़ी अच्छी व्यवस्था लगी होटल्स की कोटा में। इसके अतिरिक्त कोटा का आधारभूत संरचना, अच्छी रोड्स हैं, अच्छे चौराहे हैं, लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी है, ट्रैफिक की व्यवस्था अच्छी है, वो सब भी हमने आपको दिखाया। कई मोहल्लों में हम आपको लेके गए और वो सारी चीज़ें भी हमने आपको दिखाई है। कोटा में अगर एक मूवी बनती है तो उस मूवी से न केवल प्रत्यक्ष रूप से लोगों को लाभ होगा, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से भी सैकड़ों हज़ारों रोजगार के अवसर लोगों को मिलेंगे। होटल इंडस्ट्री को बड़ा बूम मिलेगा और एक तरह से आगे के लिए रास्ते खुलेंगे। जैसा बच्चन साहब ने कहा कि हाँ, एक छोटी सी हमारी कमी थी, वो भी माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने पूरी कर दी है। एयरपोर्ट होना ज़रूरी होता है, क्योंकि मुंबई से या फिल्म इंडस्ट्री की जब टीम आती हैं तो जनरली वो बाय एयर आते हैं। हमारा एयरपोर्ट स्वीकृत हो चुका है, उसका काम भी शुरू हो चुका है, 3 साल में वो पूरा हो जाएगा। लेकिन बच्चन साहब ने कहा है कि, और हमें आश्वासन दिया है कि अभी जिस तरह का विजिट हुआ है और मैंने चीज़ें देखी है, उस हिसाब से पूरी सुविधाएं ऐसी हैं जिससे कि एक मूवी की शूटिंग कोटा में बहुत जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। और जब एयरपोर्ट आ जाएगा, एयरपोर्ट आने के बाद तो कोटा एक फिल्म जगत के लिए बहुत बड़ा डेस्टिनेशन होने वाला है, ऐसा विनोद बच्चन साहब ने हमें बताया है। तो हम सब का तो पूरा सहयोग रहेगा और हमारा आग्रह रहेगा कि जल्दी से जल्दी कोटा में एक पूरी मूवी की शूटिंग शुरू। नाम मतलब मैं राजेश गोयल, माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का विशेष कार्याधिकारी के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ। बहुत खुशी का मौका है कि विनोद बच्चन जैसे अनुभवी प्रोड्यूसर हमारे बीच में आए, तो इन्होंने कोटा को ऑथेंटिक बताया, कोटा को अच्छा बताया कि फिल्मी मेकर के हिसाब से आप फिल्में यहाँ की शूटिंग की जा सकती है, फिल्मी सिटी के रूप में कोटा को डेवलप किया जा सकता है। एक बहुत ही हम लोगों का हौसला बढ़ाया है और निश्चित ही हम लोग इस शहर की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए आदरणीय ओम बिरला जी की प्रेरणा से जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इसको हम फिल्म सिटी भी बनाएंगे, पर्यटन नगरी भी बनाएंगे और आने वाले ट्रेवल मार्ट के माध्यम से हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोटा की पहचान बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक हमने रखी है। और हम एक बात का और हमें विश्वास है कि ये जो फिल्मी सिटी फिल्मों की शूटिंग जो शहर में होती है, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि हमारे पर्यटन स्थल फिल्मों के माध्यम से पूरे देश में और विश्व में पहुंचते हैं। और आज जैसे बद्री की दुल्हनिया थी और भी अन्य पिक्चर थी, अब कोटा उससे भी आगे बढ़ चुका है। तो जिस तरह से आज विनोद जी ने जो हमें बहुत ही अच्छा हमें रेस्पॉन्स दिया है कि मैं निश्चित ही कोटा में शूटिंग करूंगा। एक इतने बड़े फिल्मी प्रोड्यूसर जो कोटा को जो अपनी IQ से, अपने विजन से कोटा को एक परिपूर्ण शूटिंग के लिए सभी तरह से सक्षम मानते हैं, चाहे वो ऐतिहासिक हो, चाहे वो आधुनिक शैली के पर्यटन स्थल हो, चाहे वो पुरातत्व हो, सभी तरह से ये इसको जंगल हो, तो सबको ये परिपक्व मानकर कोटा को इन्होंने बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छा शहर, पर्यटन के लिए माकूल शहर बताते हुए, और इन्होंने हमें जिस तरह का रेस्पॉन्स दिया, जिस तरह का हमें आश्वासन दिया, निश्चित ही आने वाले समय में एक अच्छे संकेत है कोटा की।